हेलो गाइस, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में आई एम गोना शेयर हाउ आई मेड अ गेमिंग रूम और गेमिंग कंप्यूटर इन चीपेस्ट वे पॉसिबल। क्योंकि मेरा बेटा अभी बड़ा हो रहा है तो वो कह रहा था मुझे गेमिंग रूम चाहिए। तो मैंने उसके लिए एक छोटा सा गेमिंग रूम बनाया है। आओ थोड़ा सा उसको टूर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि सस्ते से सस्ते वे में कैसे आप गेमिंग रूम बना सकते हैं। सो लेट्स गो। सो लेट्स गो इन द रूम। ये दरवाज़ा है, यहाँ पर मैंने उसके लिए पोस्टर लगाया है डेडपूल का, आप देख सकते हैं। तो ये इनसाइड दिस इज़ द गेमिंग चेयर। एलईडीज़ मैंने फिक्स की हैं। तो धीरे धीरे मैं आपको पहले चीज़ें बताता हूँ कि गेमिंग रूम के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो गेमिंग रूम के लिए जो आपको ज़रूरी चीज़ें चाहिए वो है, एक तो सीपीयू, दूसरा आपका कंप्यूटर मॉनिटर, तीसरा कीबोर्ड माउस, एक स्पीकर पोर्टेबल, कोई सा भी पोर्टेबल फैन अगर आप दे सकते हो, नहीं दे सकते तो वो सीपीयू कम्स विद द फैन। एलईडी चाहिए आपको छोटी सी डेकोरेट करने के लिए भी। चलो मीडियम अकॉर्डिंग टू वीडियो लेट्स चेक आउट क्या क्या चाहिए आपको। ये पोस्टर लगाए हैं गेमिंग ग्रीन स्क्रीन, बिकॉज वो कहता है कि मुझे यूट्यूब वीडियो बनानी है, वांट्स टू मेक यूट्यूब वीडियोस। सो सबसे पहले तो ये कंप्यूटर मॉनिटर आई बॉट। ये बुक्स शेल्फ मैंने लगाई हैं, तो उसके लिए छोटी छोटी बुक्स कोई मैं पढ़ता हूँ क्योंकि मैं भी यूज़ करता हूँ गेमिंग, तो मैं अपने बुक शेल्फ यहाँ पे लगाई हुई हैं। ये एडजस्टेबल चेयर, दिस दिस चेयर कॉस्ट लाइक $100. You can easily get something like this for probably $70 also. ये टेबल एक डेस्क मैंने फेसबुक से लिया था, so $50 for the table desk. And this keyboard mouse I bought it from Micro Center. अच्छी डील लगी थी, एलईडी लगे हुए हैं इसमें। It was for $28. And then this speaker, Bluetooth speaker is there. So CPU की जगह मैं अपना एक गेमिंग लैपटॉप मेरे पास पड़ा था, तो मैंने सोचा मैं why I need to spend like $700-800 on a CPU when I have a gaming laptop. This is from MSI company, is very Katana laptop है जो मेरे पास पहले से पड़ा था। पर I think you can find something cheaper, much cheaper from eBay, or used laptop from eBay or Facebook marketplace for like $300. तो आजकल तो नए मिनी पीसीज भी आने लगे हैं। If you want that you can get that for $250 and $300. बट मेरे पास ऑलरेडी ये था, तो मैंने कहा मैं इसे यूज़ करूँ। तो इसको यूज़ करने के लिए लैपटॉप से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए आपको चाहिए डॉकिंग स्टेशन। ये वेवर का स्टैंड है मॉनिटर का। आई गॉट दिस फ्रॉम ईबे फॉर $30. This computer monitor I got it from Walmart. It was on deal, $125. This is Curve, Acer कंपनी का है। Curve स्क्रीन है इसकी, $125, which was very good deal. So this is the docking station जो आपको चाहिए, which you can again I got it from eBay for $23. And उसके साथ आपको HDMI केबल चाहिए जो स्क्रीन के अंदर, जो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जाएगी। तो दिस इज़ HDMI केबल जो लैपटॉप में जा रही है सीधा, और ये जा रही है सीधा मॉनिटर के अंदर बैक साइड पे। और ये जो केबल है और ये जो दो केबल्स हैं, दिस इज़ फॉर कीबोर्ड एंड माउस। और ये डॉकिंग स्टेशन आपको चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट नीड टू प्लग इट इन, दैट्स इट, एंड देन प्लग द रेस्ट ऑफ द थिंग्स ओवर हियर। ओके, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप HDMI केबल लैपटॉप के साथ अटैच करेंगे और पीछे लैपटॉप से इसकी सेटिंग करने के लिए मैं आपको पहले बता दूँ क्या करना है। यू नीड टू गो हेयर, पहले तो लिड सेटिंग करनी है। सेटिंग लिड चेंज
change what closing the lid does. जब आपको lid बंद करनी है तो क्या करना है? So you need to go here, and what you need to do is when I close the lid, अगर ऑन बैटरी है तो स्लीप पे चला जाएगा, प्लग्ड इन है देन यू डू नथिंग, सो नथिंग. अभी जैसे लिड एकदम क्लोज है देन इट डज नथिंग. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू चेंज एंड देन रीसेट इट. एंड डिस्प्ले सेटिंग इज लाइक, डिस्प्ले सेटिंग आपको डिस्प्ले सेटिंग पे जाना है, एडवांस सेटिंग. यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग बिकॉज अगर आप कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे HDMI और दूसरा मॉनिटर के अंदर तो वो डिस्प्ले अपने आप वहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज विंडो 11 में दिस हैपन्स बाय ऑटोमेटिकली. बस इतना सा ही आपको चाहिए. एंड होपफुली यू लाइक दिस वीडियो. होपफुली आपको कुछ आइडिया आ गए होंगे कि कैसे अब आप छोटा सा रूम में अपना गेमिंग सेटअप या कोई भी कंप्यूटर सेटअप सेट कर सकते हैं. विल सी यू विद अनदर वीडियो, something like do it yourself. Do like the video and subscribe the channel. Thank you.